सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को राम जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमें राम जी का जन्मोत्सव अर्थात चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन पूजा करने के बाद माँ दुर्गा का हमें नवरात्रि के बाद ही रामनवमी की अर्थात राम जी के जन्मोत्सव का भी पूजन करना होता है, जो कि आप दोपहर के वक्त ही हमें ये पूजा करनी होती है। तो पूजा हमें कैसे करनी है इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम जहाँ पर भी उनका पूजन करने वाले हैं तो इस तरह से सबसे पहले साफ कर ले गंगा जल से। उसके बाद हमें हल्दी की मदद से स्वस्तिक बना लेना, क्योंकि श्री राम को पीले वस्त्र पीली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी जहाँ पर भी आप पूजन करें सबसे पहले आप स्वस्तिक बना लें। तो राम जी का जन्म उत्सव हमें बड़े धूमधाम से अवश्य मनाना चाहिए। सभी को अपने घरों में करना चाहिए राम जी के जन्म उत्सव का ऐसे पूजन। फिर उसके बाद हमें हल्दी से देखिए मैंने चौक बना दिया है, स्वस्तिक बना दिया है। स्वस्तिक बनाने के बाद इस तरह से एक पटा रख लीजिए। पटे के ऊपर हमें लाल और पीला वस्त्र बिछाना होता है। देखिए मेरे जो मैंने चौकी पर पटे में जो कपड़ा बिछाया है वो लाल और पीला है। आपके पास नहीं है तो आप पीला ही वस्त्र बिछाएं। और हमें क्योंकि श्री राम भगवान पीले वस्त्र पहन के रखते हैं, पीली चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं, तो इसलिए हम पीला वस्त्र ही उन्हें बिछाएंगे चौकी पर। उसके बाद चौकी पर हम थोड़ा सा अक्षत का मैंने आसन दे करके श्री राम दरबार अर्थात श्री राम जी के परिवार की फोटो रख दी है। उसमें हनुमान जी जरूर होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ मेरे पास छोटी सी मूर्ति थी जिसमें राम जी, लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी हैं, तो वो मैंने रख दी। फिर गणेश भगवान को थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके उसके बाद हम दीपक रख देंगे। किसी भी मैंने एक प्लेट पर थोड़ा सा अक्षत रख करके दीपक चार्ज दिया है। आप यहाँ पर देखिए कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप एक लोटे में जल मैंने भर दिया है कंठ तक, उस पर मैंने मौली लगा दी है और मैंने उसे कलश का भाव ले लिया है। अब सबसे पहले हम सभी को शुद्ध जल के छींटे दे देंगे। शुद्ध जल के छींटे देने के बाद हम सभी को हल्दी कुमकुम लगा देंगे। श्री राम जी को आपके पास पीली चुनरी पीला वस्त्र कुछ भी है तो वो जरूर चढ़ाए। मेरे पास एक चुनरी थी जो मैंने चढ़ा दी। सबसे पहले हम सभी को हल्दी कुमकुम लगा देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ राम जी को और हनुमान जी को सभी को हम चंदन का तिलक अवश्य लगाएंगे। पीला चंदन, लाल चंदन, जो भी आपके पास चंदन है, तो सभी को मैंने चंदन का तिलक लगा दिया है। इसी तरह से हमें जो राम जी की फोटो है मतलब परिवार की उनकी फोटो है और उसमें हनुमान जी का भी पूजन हमें अवश्य करना है, क्योंकि राम जी बिना हनुमान जी के पूजा के कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी पूजा भी हमें अनिवार्य रूप से करना है। तो मैंने सभी का देखिए हल्दी कुमकुम लगा दिए, सभी को चंदन का टीका लगा दिया है। इसी प्रकार से जो मैंने कलश रखा है, कलश पर भी मैं इस तरह से चंदन, हल्दी और साथ ही साथ रोली सभी को से टीक दिया है, सभी से मैंने उन्हें। उसके बाद मैंने देखी हल्दी कुमकुम लगाने के बाद मैंने चंदन भी लगाया है। लाल चंदन, पीला चंदन, जो भी आपके पास हो वो चंदन आप ज़रूर लगाएं। देखिए हमें चंदन लगाना होता है, वो जो हमारी अनामिका उंगली होती है उसी से हमें चंदन हमेशा लगाना होता है। कोई भी पूजा में हम तिलक करते हैं, चंदन लगाते हैं, तो वही हमारी अनामिका उंगली से ही हमको करना होता है। तो इस तरह से मैंने सभी को चंदन लगा दिया, हल्दी लगा दी, सिंदूर लगा दिया, अक्षत समर्पित कर दिया। उसके बाद हमें पुष्प समर्पित करना है। तो मेरे पास जो पुष्प है मैंने वो पुष्प चढ़ा दिया। आपके पास लाल पुष्प है तो हनुमान जी को आप लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं, नहीं है तो आपके पास जो भी पुष्प है उस पुष्प को आप सभी देवी देवताओं को चढ़ाएं। थोड़ा सा पुष्प मैंने जल के लोटे में डाल दिया है। तो आप दोपहर के वक्त पूजा करें तो आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए, और अगर आप शाम के वक्त पूजा करते हैं तो आप शाम को हमें चंद्र भगवान को अर्घ दे देना। फिर वस्त्र के भाव से देखिए मैंने चुनरी चढ़ा दी थी, और जो हमारे गणेश भगवान हैं उन्हें कलावा समर्पित कर दिया है। और जनेऊ जरूर चढ़ाइए आप। श्री राम जी को हमें जनेऊ जरूर चढ़ाना है, तो राम जी को मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है। नहीं है तो आप सूत को 7 बार या 9 बार लपेट कर भी जनेऊ चढ़ा सकते हो। उसके बाद मीठे के भोग में मैंने देखिए बतासे का ही भोग लगाया है। आप यहाँ पर हलवा पूरी जो भी आपने बनाया है नवमी के दिन, जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो श्री राम जी को जरूर भोग में समर्पित करें। केले का भोग लगा दिया जो कि हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर लड्डू मिल जाए तो लड्डू का भी, आप बूंदी के लड्डू का भी भोग अवश्य लगाएं। माता रानी जो हमारी सीता मैया है, सीता मैया को मैंने सुहाग की सामग्री समर्पित कर दी है। 3, 5, 7, 11 जो भी आपके पास हो सामर्थ्य है उसके हिसाब से सुहाग की सामग्री समर्पित कर दिया। अंत में मैंने धूप दीप दिखा दिया है।
यहाँ पर आप देखिए रामचरितमानस है, अखंड मानस अखंड जो मानस होती है वो है, साथ ही साथ आपके पास राम जी या फिर इस तरह से सुंदर कांड है। जो भी है आज के दिन से आप किसी भी जो हमारी पुस्तक होती हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तक होती हैं, उनका आप पाठ करना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे रामचरितमानस के आप दो चार दोहे, जितना आपकी सामर्थ्य, जितनी आपके पास समय है, वो आप प्रारंभ कर सकते हैं। आज से आप सुंदरकांड करना चालू कर सकते हैं। आप आज से हमारा हनुमान चालीसा का भी पाठ करना प्रारंभ कर सकते हैं अपने समय के ही हिसाब से। उसके बाद हमें 9 दीपदान अवश्य करना चाहिए। 9 दीपक आज के दिन जरूर चाहिए। तो आप यहाँ पर मिट्टी के या फिर आप आटे के दिए बना सकते हैं, या फिर इस तरह से देखिए कि आप दिए भी जला करके दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 9 दीपक आज के दिन, नवमी के दिन हमें जरूर मतलब जलाना चाहिए। तो इस तरह से हमें देखिए पूजा करनी है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, जानकारी भरा लगा है, थोड़ी भी आप सभी को मेरी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी अच्छी लगती है, तो मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय प्राप्त हो सके। कैसे महिलाएं प्रत्येक दिन की पूजा करती हैं, किन नियमों का पालन करती हैं, और साल भर के जो व्रत त्योहार आते हैं उनका हमें सही तरीके से पूजन कैसा करना है, सारी जानकारी आपको मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में मिल जाएगी। साथ ही साथ रामनवमी, तब जो हमारी नवरात्रि से जुड़ी सारी जानकारी भी है। वीडियो पसंद आया तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।